हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर। अगर आप लोग कहीं भी जॉब करते हैं या डाटा एंट्री रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गूगल शीट में इफ़ फॉर्मूला को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। नॉर्मल इफ़ तो हम लोगों को सबको पता होता है कि इफ़ फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है, लेकिन हम लोग इसके सभी टाइप्स को भी समझेंगे। जैसे सम इफ़ हो गया, काउंट इफ्स हो गया, एरे के साथ इफ़ को यूज करना है, इफ़ एरर को यूज करना है, या एंड के साथ इफ़ को यूज करना है, इफ़ के साथ और को यूज करना है। इस तरह के बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जिनको आज हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला को हम लोग समझने वाले हैं मैंने सारे लिख रखे हैं, एक एक करके हम लोग इन सबको समझेंगे। अगर आप लोगों के सीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो है वो है इफ़ फॉर्मूला। ये क्या है और इसको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट वाइज नंबर दिए गए स्टूडेंट्स के और टोटल नंबर दिए गए। अब अगर हम लोगों को चेक करना होता है कि कौन से बच्चे पास हैं कौन से नहीं, जैसे होता है एक मिनिमम मार्क्स होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं अगर यहाँ पर रख दूँ कि ठीक है 250 मार्क्स जिनके कम आए हैं वो फेल हैं, जिनके ज़्यादा आए हैं वो पास हैं। अब अगर हम लोगों को लिखना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वल का साइन देना है, फिर यहाँ पर करना इफ़। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद क्या आ जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जितनी भी आपकी रेंज आप कर लेंगे। अब एक क्या दिया गया है कि अगर इसमें जिनके भी मार्क्स हैं वो 250 से ज़्यादा हैं तो हम लोगों को ग्रेटर देन लगाना होगा। कितना करना है, 250 से ज़्यादा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कर दिया कि जो भी ये जितना भी हम लोगों ने डाटा सेलेक्ट किया, अगर इनके मार्क्स 250 से ज़्यादा हैं, फिर इसके बाद कॉमा देंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कि वैल्यू इफ़ ट्रू इफ़ फॉल्स। हम लोगों को क्या वैल्यू रखनी है, अगर ये मतलब सही बैठता है, अगर ये वैल्यू ठीक निकलती है तब लिख कर आना चाहिए कि पास। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो फॉल्स में हम लोगों को क्या देना है कि फेल लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फेल। देखिए, इसको बंद कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर पास लिख कर आ गया है। किस तरह से लिख कर आया, क्योंकि ये 250 से ज़्यादा है तब यहाँ पर पास लिख कर आ गया है। तो ये हो गया। अगर हम लोग इफ़ फॉर्मूला लगाते, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला, हम लोग एक तरह की ही कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ का यही यूज़ है, बाकी अब धीरे धीरे अभी मैं आगे आपको सब समझाता जाऊँगा। तो ये चीज़ें हो गई। अगर अब हमें नीचे तक के चाहिए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे इसको बस ओके करेंगे, सारी चीज़ें आ गई। देखिए यहाँ पर 250 से कम है, 242 है, तब यहाँ पर फेल लिख कर आ गया। फिर 225 है, तब यहाँ पर फेल लिख कर आ गया। देख सकते हैं इसी तरह से 228 हैं तब फेल फेल फेल, 211 फेल, 304 है तब पास लिख कर आ गया। इस तरह से अगर हम लोगों को कहीं पर भी कंडीशन अप्लाई करनी हो किसी भी तरह की, तो अब आप इस तरह से कंडीशन अप्लाई कर देंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि इफ़ का मतलब क्या, अगर ऐसा हो तो आप लोगों को जिस तरह की कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोग उस तरह की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप लोगों के पास जैसे कभी आ जाता है बोनस वगैरह वाला कि जिनकी सैलरी चलिए 40 प्लस है, आप लोग उनको ही बोनस देंगे, तब आप इसी तरह से उनकी रेंज सेलेक्ट करेंगे सैलरी वाली और ग्रेटर देन दे के 40 लिख देंगे। तो फिर एक तो अगर आपको बोनस देना है तो यस, नहीं देना है तो नो, इस तरह से आप कर देंगे। तो एक से ही आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा है इफ्स वाला, तो इसको क्या यूज है इसको समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। 85 मतलब स्कोर जो दिया गया अलग अलग दिया गया डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब अगर हम लोगों को रेटिंग्स देनी है तो वो किस तरह से देनी है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से ही समझाता हूँ। हम लोग पहले करते हैं इफ्स, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन 1 देगी, कंडीशन 2, लेकिन हम लोगों को कंडीशन सेम उसी तरह से देनी है जैसे हम लोग इफ़ में देते हैं, बस एक से ज़्यादा दे सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों को अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें डाटा को चेक करना है, तो हम स्कोर को चेक करना चाहते हैं, इसमें कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा कि ग्रेटर देन जो इस 80 से होगा, चलिए पहले मैं 90 कर देता हूँ कि अगर जो 90 से ग्रेटर देन है उसमें क्या आ जाना चाहिए कि ए आ जानी चाहिए रेटिंग। तो कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए कर देंगे हम। ठीक है, हो गया ये इस तरह से। इसके बाद हमें फिर कॉमा देना है। इसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है कि दूसरी कंडीशन क्या है, तो हम फिर इसी में दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कि अगर ये फिर ग्रेटर देन है 80 से, तब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए कि आ जाना चाहिए बी। तो फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर कर देंगे बी, फिर हो गया, फिर कॉमा देंगे। तीसरी कंडीशन भी हम यहाँ पर यही लगाना चाहते हैं, फिर इस तरह से। फिर यहाँ पर कर देंगे ग्रेटर देन जो 70 प्लस हैं उनका क्या आ जाना चाहिए सी। तो हम यहाँ पर फिर एक कॉमा देंगे और यहाँ पर कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा सी।
देखिए फिर बंद कर दिया। अभी मैं आपको एक बार फिर से समझाऊँ, जैसे हम लोगों ने पहले वाले में जो कंडीशन लगाई थी, सबसे पहले मैं कर देता हूँ, एक बार फिर से आपको बता दूँगा यहीं से। देखिए मैं इसको अगर एंटर करूँ, आप देखिए यहाँ पर बी आ गई है। अगर अभी हम लोग इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे आ जाएंगे जितनी भी चीज़ें हैं बी सी ए बी। अब जिनमें हम लोगों ने यहाँ तक की कंडीशन अप्लाई नहीं की हैं, अभी आप देखेंगे हम लोगों ने 49 तक, सिर्फ 70 तक की थी कि 70 से ऊपर की। तब आप देखेंगे 70 से 80 के बीच में जो आ रहे हैं उनका सी है, 80 से 90 के बीच में आ रहा है उनका बी है, और 90 से 100 के बीच में जो आ रहे हैं उनका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये चीज़ें होंगी। अब मैं यही आपको पूरा दिखाता हूँ, मतलब लास्ट तक। फिर से इसकी एक रेटिंग हम लोग अगर फिर से डिज़ाइन करें, इक्वल इफ्स फिर करते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन है, तो हम लोगों को कंडीशन किस में अप्लाई करनी है, तो हम लोगों को इस स्कोर में अप्लाई करनी है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ और है, आप यहाँ पर देखेंगे D8 से D21 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट तक इसमें आपका डाटा आगे और बढ़ेगा, तब आप 21 को इस तरह से हटा देंगे, सिर्फ D तक रखेंगे। तो इसका मतलब है आप देखेंगे नीचे तक का पूरा सिलेक्ट होकर आ रहा है। तो अगर आगे भी हम लोग डाटा बढ़ाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक रेटिंग्स जो है वो आती जाएंगी। ये चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब इसमें हम लोगों को पहले क्या चेक करना है कि जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देखिए कर देता हूँ कि 80+, आपको समझाने के लिए 80 20 के गैप देकर करते हैं। अगर 80+ है तो फिर इसके बाद कॉमा देना है। अब आ जाता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू वाला हाईलाइट है, तो हम लोगों को वैल्यू क्या देनी है, वहाँ पर ए दे देनी है। हो गया, फिर हम कॉमा देंगे। कंडीशन 2 आ गई, कंडीशन 2 हमें फिर अप्लाई करनी है। अब कि मैं यहीं तक कर देता हूँ। अब कंडीशन 2 हमारी क्या है, फिर करेंगे जिनकी 60 से ज़्यादा है उनका क्या आ जाना चाहिए, फिर कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बी आ जाना चाहिए। हो गया, फिर हम कॉमा देंगे। तीसरी कंडीशन आती है जिनकी 40 से होगा, तो हम लोग फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन 40 हो गया, तो हमें इसमें क्या देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा सी दे देंगे। इसके हिसाब से हम डिवाइड करते जाते हैं। फिर आपके दे देंगे 20 इस तरह से। अगली फिर कंडीशन हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर ग्रेटर देन, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 20, और इस पर हमें क्या कर देना है, अप्लाई कॉमा डी। देखिए हम लोग ने यहाँ पर बहुत सारा गैप दे रखा है, इस तरह से कर लिया था। तो इसको बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे पहले तो 80 से 90 के बीच में था, तब यहाँ पर ए आ गया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार में इशारा दिया गया है कि अगर ए जो है 80 से ज़्यादा, अगर इसमें जो भी डाटा दिया गया है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। 60 से ज़्यादा होगा तो बी, 40 से ज़्यादा होगा तो ए। अब अगर हम लोग इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, आप देखेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ए सी सी जिस तरह की अप्लाई हो रही थी वो हो गई। अगर अब हम लोग चेंजिंग्स करते हैं तब आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देगी, यहाँ पर 45 दिया गया है। अगर अभी हम लोग कर दें यहाँ पर 85, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ये किस तरह से आ गया कि हम लोगों ने अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट की थी, जिस तरह के फॉर्मूले में जो चीज़ें यूज की थी उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये हो गए। अब दोनों का यूज क्या है मैं एक बार आपको फिर से बताऊं। इफ़ का मतलब होता है जब हम इफ़ फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग एक कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे हमने पास या फेल वाली लगाई थी। अगर हम इफ से लगाते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं हम इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेटिंग वाइज डिवाइड कर लिया कि अगर हमें रेटिंग चाहिए थी, किसी भी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, हम लोग इस तरह से ज़्यादा लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग दोनों में कर रहे थे तब सिर्फ एक सेल में एक रेंज में हो रहा था, एक रोज हो, उसके बाद हमें ड्रैग करना पड़ रहा था। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, जैसे सपोज 1000-2000 लोगों का, हम कहाँ तक इनको ड्रैग करेंगे, कहाँ तक ये सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एरी फॉर्मूले को इफ अप्लाई करते हैं, जो इफ फॉर्मूला जो है उसको एरी के साथ अप्लाई करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आ जाते हैं एरी पर, आप देखिए यहाँ पर सेम मैंने वही मार्क्स वाला ले रखा है, और यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह से रेटिंग्स को डिवाइड किया था सेम वही ले रखा है। अब मैं अगर आपको स्टेटस इसका दिखाऊँ फिर से, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे एरे फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आ जाता है हमें कौन सा अप्लाई करना है, इफ़ अप्लाई करना है, तो इफ़ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने इफ़ फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से रेंज सेलेक्ट की थी जो भी थी। अब इसमें क्या चेक किया था कि जो भी हैं 250+ हैं, तो मैं यहाँ पर फिर कर दूँ ग्रेटर देन, इसमें जितने भी मार्क्स हैं जिनके 250 से ज़्यादा हैं, 250, तो 250 से ज़्यादा जिनके भी, उनमें क्या होना चाहिए, या तो पास आ जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर कर दूँगा पास। अगर 250 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या आ जाना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं आप देखेंगे इसमें हम लोगों ने 2 ब्रैकेट लगाई हैं। एक एरे फॉर्मूला में लगाई, फिर उसके बाद जब इफ़ यूज किया तो उसमें भी एक हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई, तो हमें 2 बार ब्रैकेट बंद करनी पड़ेगी। पहले इफ़ वाली हो गई, उसके बाद एरे फॉर्मूला वाली। एंटर करेंगे, आप देखिए सारा डाटा एक ही बार में लिख कर आ गया यहाँ पर जितना भी था। तो अगर हम लोगों को इस तरह से अप्लाई करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेम चीज़ आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये आपके लिए इसी 2 बार भी समझा दी गई हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए एरे फॉर्मूला, इसके बाद हमें फिर इफ़ को अप्लाई करना है। इफ़ हो गया।
अब क्या आता है इसमें, जब हम लोग इफ़ कर देंगे तो सबसे पहले आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोगों को पहले अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है एक तरह से, जिस रेंज में हम लोगों को अप्लाई करना है, इसमें कर लिए। अब हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि जिनकी, अगर ये जो डाटा दिया गया है, स्कोर जो दिया गया है, अगर 90 से ज़्यादा आता है रेटिंग, तो हम लोग इसमें कुछ और, चलिए मैं इस बार रेटिंग दे देता हूँ। अगर 90 से ज़्यादा आती है, यहाँ पर कर दी 90, कॉमा लगाया, तब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर एक्सीलेंट कर देता हूँ मैं। एक सेकंड देखिए, मैंने यहाँ पर इफ़ कर दिया, मैं यहाँ पर इफ्स कर देता हूँ। ये सॉरी, हम लोग यही देख रहे थे, एरे इफ को ही देख रहे थे, तो सेम है, इसी तरह से कर देंगे। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर इफ्स कर देंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर ज़्यादा डाटा है, हम लोग इफ्स वाला देख सकते हैं। इफ़ वाला मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ। तो इफ्स कर देंगे, तो पहली वाले में हम लोगों को कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है, मैं एक्सीलेंट देना चाहता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर करूँगा EXCELLENT, मैंने यहाँ पर चलिए कर दिया एक्सीलेंट, फिर कॉमा देंगे। इसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा कंडीशन, तो हमें फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब अगर इसको हम देखना चाहते हैं कि अगर 70+ हैं जो भी, उनको हम लोग कर देंगे, चलिए वेरी गुड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉमा, यहाँ पर कर दिया वेरी गुड, इस तरह से हो गया स्कोर। फिर इसके बाद हम कॉमा देंगे, थर्ड कंडीशन हमें सिलेक्ट करनी है, तो हम फिर यहाँ से कंडीशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक कंडीशन सिलेक्ट कर ली। अब अगर हम देखना चाहते हैं जिनके 50 से ऊपर हैं, हम उन्हें बैड की कैटेगरी में रख देंगे। तो मैंने कर दिया 50, फिर कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बैड हो गया। फिर इसके बाद फिर ब्रैकेट बंद, फिर बंद। अब जैसे ही देखिए हम लोग एंटर करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। अब जो 50 से नीचे 45 यहाँ तक का डाटा हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो इसलिए यहाँ पर एरर्स दिख रहे हैं। ये भी मैं आगे अभी आपको इफ़ एरर वाले में दिखा दूँगा, इनको किस तरह से चेंजिंग्स करनी है। आप देखेंगे जो भी था कि यहाँ पर वेरी गुड लिख कर आ गया है। हम लोगों ने वेरी गुड को कहाँ से अप्लाई किया था, 70 से 90 के बीच में। तो देखिए 90 प्लस अगर कहीं पर होगा, देखिए 96 था, एक्सीलेंट आ गया। 50 से 70 के बीच में बैड लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और सारा डाटा एक ही बार में लिख कर आ गया है। तो हम लोग इस तरह से इफ एरे को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि अगर हम लोगों को इफ़ का फॉर्मूला एंड और के साथ यूज़ करना है, तो ये किस तरह से करना है, इसको देख लेते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तब मैंने अलग अलग तरह का डाटा ले रखा है। यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ के नेम ले रखे हैं, डिपार्टमेंट, यहाँ पर उनका स्कोर ले रखा है, और अटेंडेंस परसेंट ले रखी है। अगर हम लोगों को अभी बोनस देना है, और हमें इनमें से कैटेगराइज करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका स्कोर 80+ है, और जो अटेंडेंस है उनकी वो भी 90+ है, तो अगर हम लोगों को ये चेक करना है तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एंड वाले फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल, फिर इफ़ करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है एंड, तो एंड वाला आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाना है, तो हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करना चाहते हैं कि स्कोर जिनका भी 80+ है, तो हमने कर दिया 80+, मतलब 80 से ऊपर जिनका भी है, फिर कॉमा देंगे। इसके बाद दूसरा आ जाता है, तो हम लोग अटेंडेंस में चेक करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर अटेंडेंस में हम क्या चेक करना चाहते हैं, जिनका 80+ है, तो हमें इसको क्या करना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमें देना होगा कॉमा। अब कॉमा के बाद हमें क्या करना है कि जो एलिजिबल है उनके आगे एलिजिबल लिख कर आ जाए, जो एलिजिबल नहीं है उनके आगे नॉट एलिजिबल लिख कर आ जाए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए एलिजिबल, फिर कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नॉट एलिजिबल हो गया। इसके बाद हमें ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ गया है कि 85%, 80+, हम लोग एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पर परसेंट करता हूँ। अब इसके बाद एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे जो हम लोगों से वहाँ पर एरर हुआ था, वो हम लोगों ने परसेंट नहीं लिखा था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर परसेंट फॉर्मेट में लिख रखा है। आप देखेंगे सारी अटेंडेंस 90% थी। तो अगर मैं अभी आपको इसके सिंटैक्स को दिखाऊँ, आप देखेंगे पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किया था यहाँ पर स्कोर को, स्कोर कितना होना चाहिए, 80+। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने अटेंडेंस को सिलेक्ट किया था, तो अटेंडेंस कितनी थी, जिनकी 80% से ऊपर हो, तो हम लोगों ने परसेंट लिख रखा। यहाँ पर जैसे ही 80% किया, फिर आगे हमें चेक करना है एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबल लिख कर आ गया है। अगर इसी को हमें सब में अप्लाई करना है तो हम ड्रैग करके भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। तो देखिए जैसे ही ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे सब में आ गया। इसके बाद डन कर देंगे। जो एलिजिबल है उनके आगे एलिजिबल लिख कर आ गया, जो नॉट एलिजिबल है उनके आगे नॉट एलिजिबल लिख कर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबल एलिजिबल एलिजिबल, जो 80% जिनकी अटेंडेंस ऊपर होगी, स्कोर भी 80+ होगा, उनके आगे एलिजिबल लिख कर आ गया, बाकी के आगे नॉट एलिजिबल लिख कर आ गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब यही चीज़ें हैं कि अगर हम लोग अभी इसमें कोई भी डाटा वैलिडेशन वगैरह अप्लाई कर देते, तब ये सारी चीज़ें हम लोग हाईलाइट भी कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले को समझ रहे हैं, तब आप उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यही है कि अगर हम लोग और वाले फॉर्मूले को समझें, इसका क्या यूज़ है। अगर हम लोगों को चेक करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ जिसकी 90% ऊपर है,
उनको हम लोग एलिजिबल करेंगे, बाकी लोगों को हम लोग एलिजिबल नहीं करेंगे। तब यहाँ पर सेम इफ़ क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, और वाले फॉर्मूले को लगाना है। फिर सेम वही कंडीशन यहाँ पर आएंगे, इसको क्या करना है 90 से प्लस है जिसका, तो 90 कर देंगे, कॉमा। फिर दूसरा हमें अटेंडेंस भी चेक करनी है, ये भी जिसकी 90% से ऊपर है, तो हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट बंद करना है। इसके बाद देना है कॉमा। तो ये तो चीज़ें हो गई, हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली कंडीशंस को अप्लाई किया कि 90% से 90 से ऊपर स्कोर हो और 90% से ऊपर जिनकी अटेंडेंस हो। सेम तो वैल्यू में हम लोग लिख देंगे एलिजिबल, बंद कर दिया। इसके बाद फिर हम देंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो नहीं एलिजिबल उनके आगे लिख देंगे नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। आप देखिए इसमें नॉट एलिजिबल लिख कर आ गया है, एक सेकेंड। हाँ 90% से ऊपर हम लोगों ने किया था, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 90 लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 90% लिखा है। अभी मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दूंगा, 90% हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, तो नॉट एलिजिबल आ गया। अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ओके कर देते हैं। आप देखिए इसमें सिर्फ एक ए एलिजिबल दिखाया गया क्योंकि 95% अटेंडेंस है। यहाँ पर ए एलिजिबल है, इनके 92 स्कोर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें एलिजिबल है 95% अटेंडेंस, 85%। अगर अभी हम लोग इसमें चेंजिंग कर दें, यहाँ पर 95% ग्रेटर देन था, अगर हम लोग इक्वल का साइन भी लगा दें, आप देखेंगे अगर अब हम करना चाह रहे हैं कि जिनकी अटेंडेंस है वो 90% के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तब वो एलिजिबल हो जाएंगे। एंटर करेंगे, आप देखेंगे पहले वाले में भी एलिजिबल लिख कर आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को यूज़ करना है, हम लोग इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तब ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है इफ़ एरर का, कि अगर हम लोगों को इफ़ का फॉर्मूला एरर के साथ यूज़ करना है तो ये किस तरह से करना है। सबसे ज़्यादा यूज़ तो इसका होता है जब हम लोग वी लुकअप वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। वहाँ पर जब हम लोग वी लुकअप वाले को समझेंगे तब मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, तब आप उसको देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको एक समझा देता हूँ। हम लोगों ने कोई, जैसे यहीं पर मैं आपको दिखाऊँ, हम लोगों ने जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पर एक आप देखें इसमें हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ रहे थे इस तरह के, जो है आप देखें इसमें भी। अगर हम लोग इस वाले में भी आएंगे, यहाँ पर भी आप देखें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इन्हीं को किस तरह से रिप्लेस करना, जो सारी चीज़ें हैं इनको किस तरह से रिप्लेस करना है। तो देखिए ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक टेबल बना रखी है, जैसे यहाँ पर दिया गया एथलीट के नेम वाइज मैंने इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है ABC से उनका, और बाकी यहाँ पर दी गई डिस्टेंस, यहाँ पर दिया गया टाइम। अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो किस तरह से निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग अगर डिस्टेंस को इससे कर देंगे, देखिए मैं डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे अगर टाइम से, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी, जो है 208 मीटर पर मिनट निकल के आ रही है। तो इस तरह से हो गया। अगर अभी हम लोग देखिए इसको ड्रैग करेंगे, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यहाँ पर भी एरर आ गया, यहाँ पर भी एरर, यहाँ पर भी एरर। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी आए, लेकिन यहाँ पर एरर्स जो है वो उनको ऑटोमेटिक रिप्लेस कर दे किसी चीज़ से। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखे रहने देते हैं, आगे ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर हम करेंगे इफ़ एरर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले तो हम लोगों को वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि हम लोगों की वैल्यू क्या है। तो जिस भी तरह की वैल्यू है हम लोग उस तरह की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सेम किया था, अगर हम लोग इसी तरह से करना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, डिवाइड दूसरी वैल्यू, फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें ब्रैकेट बंद करनी है, एक सेकेंड, कॉमा देना है। कॉमा के बाद आ जाता है वैल्यू इफ़ एरर। अगर एरर आता है तो हम लोग इसको किससे करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे डाटा नॉट फाउंड। मैंने यहाँ पर एक लिख दिया डाटा नॉट फाउंड। इसके बाद बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखें जहाँ जहाँ पर भी डाटा नहीं है, मतलब इससे पहले जो एरर्स आ रहे थे वहाँ पर अब लिख कर आ गया डाटा नॉट फाउंड। आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आ गया डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। अब इसका क्या यूज़ है मैं आपको देखिए एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं कि जब हम लोग VLOOKUP वगैरह को यूज़ करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। देखिए फिर भी हमें इक्वल, इफ़ एरर, सबसे पहले हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लोगों की एक वैल्यू वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, हमें एक्सप्रेशन देने होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें वो सेम है कि हमें क्या देना है। तो हमारी वैल्यू पहले क्या है कि हम चाहते हैं कि डिस्टेंस को डिवाइड करें टाइम से, क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने मैथ में बहुत यूज़ किया होगा। तो इसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब आ जाता है कि अगर ये करने पर कहीं पर डाटा हमारे पास इस तरह का नहीं मिलता, एरर आता है, तब हम लोग उसको किससे रिप्लेस करें। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पर देखिए कोई दूसरा लिख देता हूँ कि अभी हम लोगों ने लिख दिया था, ठीक है, डाटा नॉट फाउंड, या कुछ भी हम लोग लिख देते मिसिंग डाटा, इस तरह से कर दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे वहाँ पर मिसिंग डाटा लिख कर आ गया। एक सेकेंड, हमें इसको ड्रैग करना होगा,
आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग डाटा लिख कर आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को करना है, आप लोग इस तरह से इन फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया गया है वो है काउंट इफ़ का। इसका क्या मतलब है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है और उनका स्टेटस है कि वो प्रेजेंट है, जैसे पी से प्रेजेंट, ए से एब्सेंट, एल से लीव। इस तरह से मैंने लिख रखा है डाटा। अगर अब हम लोगों को चेक करना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो लीव पर हैं या कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रेजेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है, तब हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब इस तरह का कोई भी डाटा कि हमें काउंट करना है लेकिन कंडीशन लगाकर काउंट करना है, तब वहाँ पर हम लोग काउंट इफ का यूज़ करते हैं। आप लोगों को कभी कहीं पर भी करना है आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी सैलरी वगैरह चेक करनी है, आपको काउंट करना है कैसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 60,000 है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। जैसे बहुत सारी अलग अलग तरह की हो सकती हैं कि किसी की 40,000, किसी की 20,000, किसी की 80,000, लेकिन हम लोगों को काउंट करना है ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 60,000 है, तब हम काउंट इफ कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो काउंट करेगा लेकिन उन्हीं लोगों को करेगा जिनकी 60,000 है। तो इसी तरह से आपके पास डाटा लिखा हो सकता है, कैटेगरी मतलब प्रोसेस सेम रहने वाली है। बाकी आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर करेंगे काउंट इफ़, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हम लोगों को रेंज जो है तो हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ से यहाँ तक की रेंज आ गई। इसके बाद क्या करना है, कॉमा दे देना है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है जो भी है, तो हमें यहाँ से चेक करना है सबसे पहले प्रेजेंट वाले। तो मैं यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख दूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पी से प्रेजेंट को लिख रखा है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर 5 आ गए हैं। तो 5 का क्या मतलब है कि 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। देखिए अगर आप गिनेंगे प्रेजेंट 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 5 आ गए। इसी तरह से अगर हम लोगों को कुछ और चेक करना है, देखिए मैं अभी यहाँ पर इसी में आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पी में ही कर दूँ चेंजिंग, यहाँ पर अगर हम लोग एल कर दें मतलब लीव का, तो एंटर करेंगे। आप देखेंगे 4 एम्प्लॉयज़ लीव पर हैं। आप इस तरह से लीव भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को एब्सेंट चेक करना है, तो मैं यहाँ पर एब्सेंट के लिए ये कर दूँगा, एंटर करेंगे। आप देखेंगे 3 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एब्सेंट हैं। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कुछ और भी चेक करना है हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ, किस में दिखाते हैं, चलिए अगर हम लोग स्कोर वाले में यहाँ पर चेक करें, ऐसे कितने लोग हैं, या स्कोर कार्ड में हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका जो डाटा है कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 1-2 मार्क्स देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी 71 कर लेता हूँ, 71, यहाँ पर भी हम लोग 71 कर लेंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे मैंने 3 जगह पर 71 कर लिया, लेकिन अगर अभी हमें चेक करना होता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश में 71 मार्क्स आए हैं, तो अगर इस तरह से चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर देखूँ इक्वल इफ़ काउंट इफ, ठीक है हम लोग कर लेंगे काउंट इफ, क्लिक करेंगे। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हमें इंग्लिश में चेक करनी है, इंग्लिश कर देंगे, कॉमा क्या चेक करना है, जो भी 80 मार्क्स हैं जिनके भी, तो देखिए हम लोग कर देंगे यहाँ पर 80, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया 80 करते ही 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी के 80 नहीं है। अगर अभी हम लोग कुछ और चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर आएंगे, एडिट कर देते हैं, मैं कर देता हूँ 71, एंटर करेंगे। आप देखेंगे 3 आ गए, क्यों, क्योंकि 3 के पास 71 है। इस तरह से अगर हम लोगों को चेक करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा दिया गया है काउंट इफ्स का। इसका क्या मतलब है, जैसे काउंट इफ का मतलब था कि हम लोग सिर्फ एक को काउंट कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। काउंट इफ्स का मतलब है कि हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। वहाँ पर हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट दिए गए हैं, सेल्स दी गई है और रीजन्स दिए गए हैं। कि अगर हम लोगों को भी कोई भी चीज़ चेक करनी है, जैसे हमें सपोज चेक करना है ईस्ट रीजन में कितने लैपटॉप हैं जिनकी सेल्स हुई है, इस तरह से चेक करना है हम लोग काउंट इफ्स कर सकते हैं। देखिए इक्वल काउंट इफ्स, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आ गया। सबसे पहले आता है क्राइटेरिया रेंज, आप लोगों को जो भी सिलेक्ट करनी है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गई, कॉमा देंगे, क्या आ जाता है। अब हम लोगों को क्राइटेरिया क्या है, हमें यहाँ से चेक करना है कि ईस्ट रीजन जो भी है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा ईस्ट रीजन। फिर अगर हम लोग कॉमा देंगे, आप देखें क्राइटेरिया 2 आ गया। अगर हम लोग क्राइटेरिया 2 चेक करना है, हम लोग यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ पर क्या चेक करना है, कोई भी प्रोडक्ट, लैपटॉप जो भी चीज़ें, मैं यहाँ से कर लेता हूँ लैपटॉप। तो यहाँ से देखिए हम लोग कॉमा करते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ लैपटॉप। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग काउंट इफ्स लगाएंगे, मतलब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ईस्ट रीजन में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप की सेल्स की है इस तरह की। तो हम लोगों को करना है, हम लोग यहाँ से देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि 2 लोग ईस्ट रीजन में ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप्स की सेल्स की हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ईस्ट रीजन फ़ोन, ईस्ट रीजन लैपटॉप, ईस्ट रीजन टैबलेट, ईस्ट रीजन लैपटॉप।
तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को चेक करना है हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। यही चीज़ें अगर हम लोगों को सेल्स काउंट वगैरह करनी है अभी हम लोग आगे सम इफ में देखेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी काउंट इफ्स का फॉर्मूला एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है आप लोग इससे एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोगों को करना है आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं सम इफ का कि अगर हम लोगों को सम करना है तो वो किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ें दी गई हैं। इफ़ का मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ एक को ही इफ़ कर सकते हैं, एक को ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक को ही ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इक्वल सम इफ, यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आता है कि हम लोगों को रेंज सिलेक्ट करनी है। तो रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है, अगर हम लोगों को सपोज चेक करना है यहाँ से शूज़ बैग्स दिए गए, हमें सबसे पहले शूज़ का कलेक्शन देखना है कि शूज़ की सेल्स हुई है वो कितने रुपए की हुई है। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंज, तो ये हो गई। इसके बाद हमें देना है कॉमा, तो अब हमें लिखना होगा कि क्या चेक करना है, शूज़, तो हम लोग शूज़ लिख देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ शूज़। इसके बाद फिर कॉमा देना है। बाकी आप नीचे सिंटैक्स हर एक में देखते जाएंगे, यहाँ पर जिस पर हम लोग को होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस पर हाईलाइट होता है। उसके बाद हमें कॉमा देना है। अब आ जाएगा कि सम रेंज, सम कहाँ से करना है, तो हम लोगों की सेल्स यहाँ पर लिखी हुई है तो हमें यहाँ से सम करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखेंगे 27,000 की सेल्स हुई है शूज़ की। अगर हम लोगों को इस तरह से करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को बैग्स की चेक करना है तब हम लोग सेम यहाँ से कर देंगे। देखिए इक्वल सम इफ, यहाँ से हमें क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज में क्या सिलेक्ट करना है, या चलिए इसमें मैं दूसरी रेंज कर देता हूँ। अगर हम लोगों को चेक करना है, चलिए कोई भी ईस्ट रीजन जो है, ईस्ट रीजन से कितनी सेल हुई है, अलग अलग रीजन है, हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा। यहाँ से अगर हमें करना है ईस्ट, चलिए बेस्ट कर लेता हूँ, ईस्ट मैंने आपको पिछले में बता दिया था, बेस्ट कर लेते हैं। अगर हमें बेस्ट रीजन से चेक करना है कि कितने की सेल्स हुई है, कॉमा, सेल्स को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर कर देना है। आप देखिए आ गया कि 12,000 की सेल्स हुई है बेस्ट रीजन से। अगर अभी हम लोग चेक करेंगे, देखिए बेस्ट 4,000, इसके बाद आप नीचे आएंगे 4 8,000 और 4 12,000। आप देख सकते हैं इस तरह से 12,000 की हो गई। तो अगर हम लोग को सम इफ करना है इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है वो किस तरह से लगाना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सेम डाटा है, लेकिन अभी हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर हमें शूज़ का कलेक्शन चेक करना है तब चेक किया, अगर हमें कोई भी एक रीजन से चेक करना है तब वो चेक किया। लेकिन अगर अभी हम लोगों को ये चेक करना हो कि ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए शूज़ हैं, ये ऐसे कितने रुपए के शूज़ हैं जो बेस्ट रीजन से सेल हुए हैं, तो ये चीज़ें हम लोग एक साथ अप्लाई सम इफ में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सम इफ्स लगाना होगा। तो अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है तब, तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे सम इफ्स। सम का तो आपको पता ही नॉर्मली सम करना होता है, इसीलिए सम इफ्स। अब सबसे पहले आ जाएगी सम रेंज। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सबसे पहले सम वाली रेंज सेलेक्ट कराता है, क्योंकि हम लोगों को आगे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया देने हैं, तो पहली बार में सम रेंज ले लेता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले सम वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब आ जाएगी क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है, तो सबसे पहले हमारी क्राइटेरिया ये है, कॉमा। इससे हमें क्या चेक करने हैं, अगर हमें शूज़ चेक करने हैं तो हम लोग शूज़ चेक कर देंगे, ठीक है, शूज़ हो गए। फिर हमें देना है कॉमा। इसके बाद आ जाता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें क्राइटेरिया 2 लेनी है, सेम उसी तरह से। फिर कॉमा, क्राइटेरिया इसमें हमें क्या चेक करनी है, अगर हम लोग कर लें, चलिए नॉर्थ हम लोगों ने कर लिया, मतलब डबल इन ब्रैकेट कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया 6,000। तो नॉर्थ रीजन से शूज़ की सेल सिर्फ 6,000 की हुई है। अब देखिए देख लेते हैं, शूज़ नॉर्थ में 2,000 के, नॉर्थ यहाँ से देखिए बैग है, शूज़ फिर आए 2,000 के, फिर यहाँ से देखिए बैग्स हैं लेकिन यहाँ से शूज़ है नॉर्थ में 2,000 के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे बैग दिया गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से सेल्स चेक करनी है, हम लोग एक से ज़्यादा फॉर्मूले लगा के इस तरह से कर सकते हैं। अगर देखिए फिर करें, यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्थ रीजन से चेक किया था। अगर हम लोग दोनों चीज़ें करनी है, अगर हमें बैग्स चेक करने हैं, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, बैग्स कर दूँगा, एंटर करेंगे। आप देखेंगे बैग्स की 5400 की सेल हुई है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। किसी और रीजन से चेक करना है, हम लोग नॉर्थ की जगह पर ईस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखें ईस्ट से बैग्स की सेल बिल्कुल नहीं हुई है। अब देखिए ये देखते हैं, ईस्ट से शूज़, फिर यहाँ से आप देखें ईस्ट से शूज़, तो यहाँ से हम लोगों के पास बिल्कुल किसी भी तरह के बैग्स नहीं हुए। अगर देखिए मैं यहाँ पर शूज़ की जगह पर बैग्स लिख दूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 3,000 की सेल्स हो गई। क्योंकि यहाँ पर बैग्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको सारे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको एक नॉर्मली लिख भी रखा है, टेबल्स बना रखी है। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि आप लोगों को कभी याद करना है, देखना है कि किसका क्या यूज़ है, आप इससे आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें आप किसी भी तरह का डाउट आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों की शीट चाहिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये शीट मिल जाएगी, फिर आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं।